गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इससे भी हम लोग प्राथमिक एमीन का विरचन करते हैं। जिस तरीके से गैब्रियल थैलेमाइड भी प्राथमिक एमीन बनाने का काम करता है, यानी कि RNH2 बनाता है, उसी तरीके से हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी RNH2 बनाता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड और गैब्रियल थैलेमाइड दोनों ही क्या करती हैं, दोनों ही प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि आप लोग हमें प्राथमिक एमीन बनाने की दो विधियों के बारे में बताओ, तो आप गैब्रियल थैलेमाइड और हॉफमैन ब्रोमेमाइड को लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर नाम से आए हॉफमैन ब्रोमेमाइड गैब्रियल थैलेमाइड तब तो आप लोग लिख ही लोगे, लेकिन अगर आपको ऐसे आए ना कि प्राथमिक एमीन बनाने की कोई भी दो विधि लिखो, तो आप लोग गैब्रियल और हॉफमैन दोनों का यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझाऊं और साथ में वो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिक सके। ठीक है, एग्जाम में आपका नेम लिख के आएगा। ठीक है, तो आप अगर भूल भी जाते हो भाई क्या रिएक्टेंट थे हमारे हॉफमैन ब्रोमेमाइड में और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको यहीं से चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना ब्रोमेमाइड, ये अपने आप में सारी रिएक्शन को लेके बैठा है। जो ये है, अगर आपने इसको समझ लिया तो रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मेरी है कि किस तरीके से आपको याद करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रोमेमाइड। तो ब्रोम से ब्रोमीन, जानते हो ना ब्रोमीन और ब्रोम कितना मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख रखा है, एमाइड। तो बच्चा एमाइड जो ग्रुप होता है ना, वो होता है CONH2। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों को याद ना हो। तो एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। तो ब्रोम से आप लोग समझ ही गए हो ब्रोमीन। तो हम रिएक्शन में क्या करेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, और आपको पता है ब्रोमीन गैस की फॉर्म में होता है, तो हमने ब्रोमीन को Br2 की फॉर्म में ले लिया है। साथ में हमें क्या लेना है, एमाइड। तो एमाइड मैंने क्या बताया, CONH2। तो बच्चे यहाँ पे देखिए CONH2 तो ग्रुप है ना एमाइड। अब यौगिक बनाने के लिए तो आगे कुछ लिखना ही पड़ता है, तो R लिख दो, चाहे मैथिल एथिल में से कोई भी लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, CH3CONH2। तो इसका नाम आपका हो जाएगा एसिटेमाइड। क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड। ठीक है, आप लोग लिख लेना, मैं भी लिख देती हूँ। तो ये आपका एसिटेमाइड है और ये ब्रोमीन हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, ये जो ब्रोमेमाइड है इसने ही हमें सब कुछ बता दिया कि भाई ब्रोमीड ले लो और एमाइड ले लो। ठीक है, तो हमने ये एमाइड ले लिया और ब्रोमीन ले लिया। इस एमाइड का नाम एसिटेमाइड है। साथ में रिएक्शन को पॉसिबल कराने के लिए हम KOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, KOH। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटाश। क्या बोलेंगे, कास्टिक पोटाश। ठीक है, तो ये तीनों हमारे रिएक्टेंट हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो K है और यहाँ पर क्या है, Br है। ठीक है, तो ये KBr बनना पक्का है, क्योंकि आप लोग जानते हो K Br से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और Br के ऊपर माइनस। तो देखो आपका KBr बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर K है, CO वगैरह हमें दिख रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, K2CO3 भी बन जाएगा। लेकिन जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना है वो ये है कि हमें बनाना क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम इस रिएक्शन से प्राथमिक एमीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन देखो किस तरीके से बनेगी, ये जो CH3 है और ये NH2 है, ये मिल जाएंगे और CO हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो CH3NH2 क्या है, आपकी प्राथमिक एमीन है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये 1 डिग्री एमीन बन गई है। बाकी हमारा बचा 2H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए। जरूरी नहीं है बच्चा हम लोग एसिटेमाइड ही लें, हम लोग एसिटेमाइड की जगह पे बेंजेमाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो मैथिल ग्रुप की जगह CH3 मैथिल होता है ना, C6H5 लिख लिया। ठीक है, साथ में हमें कौन लेना है, ब्रोमीन तो लेना ही है, क्योंकि हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड क्या बोल रही है कि एक एमाइड ले लीजिए आप लोग और एक ब्रोमीन ले लीजिए और साथ में KOH लेना ही है। तो जो सेम ऊपर मिला है वही नीचे मिलेगा। देखो C6H5 और NH2 बच जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी प्राथमिक एमीन होती है। बन गया ये, उसके बाद जो ऊपर बने थे वही नीचे बनेंगे। KBr बन गया, K2CO3 बन गया और H2O बन गया। ठीक है, तो ये आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन थी। एक बार मैं थ्योरी पढ़ देती हूँ, आप लोग देखिए।
वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक का मतलब होता है सिंपल वाली कार्बन चेन और एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाली कार्बन चेन। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल वे में यही समझना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ KOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये सारी चीज़ तो कहा है, ऊपर ही लिखा हुआ है एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक। ये आपका एलिफैटिक वाला हो गया और ये वाला आपका एरोमेटिक हो गया, है ना। क्योंकि देखो एलिफैटिक में क्या होता है, सिंपल कार्बन चेन, और इसमें रिंग बनते हैं। आपको पता है ना C6H5 है, तो रिंग बना देंगे ना बेंजीन वाली, और उसमें से एक H को हटा देते हैं, तभी तो H5 आया है, वरना H6 नहीं होता। तो वहाँ पे एक H को हटा के CONH2 को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ KOH के साथ रिएक्शन करा के हमें प्राथमिक एमीन मिल गई। यही हमारी क्या होती है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है। तो 1 मिनट में बच्चा मैं रिएक्शन को लिख के आपको और समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं लिखूंगी हॉफमैन ब्रोमेमाइड से हमें मतलब है, ठीक है, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो ये जो ब्रोमेमाइड है इसमें 2 वर्ड हैं, कौन कौन से? ब्रोमीन प्लस एमाइड, राइट। तो बच्चा आपको याद रख लेना है कि जो एमाइड होता है वो होता है CONH2। ओके, तो हमें पता है ये तो ग्रुप हो गया भाई, इसको हमें यौगिक में भी तो बदलना है। तो इसकी जगह मैं CH3 लगाऊं, C2H5 लगाऊं, कोई भी एल्किल समूह या कोई भी एरिल समूह मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि एल्किल समूह क्या होता है, एरिल समूह क्या होता है, तो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ले लिया हमने, ठीक है। तो बस CH3 CONH2 लिया, इसका नाम जरूर याद कर लेना, क्या नाम है इसका? एसिटेमाइड। और साथ में Br2 ले लिया, और साथ में KOH ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ता है। तो Br2 है ना, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 4 अणु में यहाँ पर ले लूँगी, ठीक है। क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे KBr भी बनाना है, साथ में मुझे CO जो दिख रहा है ना, तो K2CO3 भी बहुत जल्दी बनता है। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक एमीन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन बना दो। तो आप लोग जानते हो प्राथमिक एमीन बन जाएगी CH3NH2। कैसे? ये वाला CH3, यहाँ से ये NH2, ठीक है। तो क्या बन गया? ये प्राथमिक एमीन बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए CO है और यहाँ पर भी O है, ठीक है। तो यहाँ से मिलके आपका K2CO3 बनेगा। तो पहले मैंने 4 K में से 2 K ले लिए, ठीक है, K2 ले लिया। उसके बाद C है, ठीक है, ऑक्सीजन एक ऑलरेडी है और 2 मैंने यहाँ से ले लिया, K2CO3 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, 2 ऑक्सीजन बाकी हैं, ओके। साथ में मुझे पता है 2 K बाकी हैं और Br तो K को छोड़ने वाला नहीं है, तो 2 KBr भी बन गया, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अब मेरे पास 4 H और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 4 H और 2 ऑक्सीजन। मुझे पता है 2 H ले लूँ और 1 ऑक्सीजन ले लूँ तो एक बार पानी बन गया, और दोबारा से 2 H बचे हुए ले लूँ और 1 और ऑक्सीजन ले लूँ तो 2 पानी बन गई, ठीक है। तो 2 H2O, हंसना मत इस बात पे, 2 पानी बन गए, 3 पानी बन गए, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझाने के वे में है। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को समझा है कि प्राथमिक एमीन यहाँ से बन गया, ये जो CO है ये K के साथ जुड़कर और यहाँ के भी यूज होकर K2CO3 बना लेता है, ठीक है। ऐसे ही आपका KBr बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो यही सिंपल सी रिएक्शन आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। आप लोग इसको कवर कर लेना, एग्जाम में ज़्यादातर आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।